हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से शिवम एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 रसायन विज्ञान का एक छोटा-सा टॉपिक है, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। आप लोग किताब में देखिएगा, लिखा होगा कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें पहला हेडिंग है जैव शक्ति सिद्धांत और उसका अंत। सबसे पहला कि जैव शक्ति सिद्धांत को किसने बताया था? बर्जीलियस ने। किसने बताया? बर्जीलियस ने। सन 1815 ईस्वी तक जीवधारियों से प्राप्त होने वाले किसी भी पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका था। इस पर और अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जा सका। सन 1815 ईस्वी में जीवधारियों से प्राप्त होने वाले किसी भी यौगिक को चाहे किसी भी पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका और अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जा सका। इस पर बर्जीलियस ने अपना मत दिया कि यह एक रहस्यमय शक्ति है और इसीलिए इसने इस सिद्धांत का नाम दे दिया जैव शक्ति का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक रहस्यमय शक्ति बताया जो कि प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सका है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको इनसे क्या कहा? डिफरेंट कहा। क्या कहा? अलग कहा। इसलिए और इस पे अन्य वैज्ञानिकों का मत भी था, इसीलिए इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। लेकिन बाद में एक बॉहलर नामक वैज्ञानिक आया। बॉहलर 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 नामक बोहरा नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया और अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद फर्स्ट टाइम में उसने क्या किया? यूरिया का निर्माण किया। क्या किया? यूरिया का निर्माण किया और जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ। क्या हुआ? जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ। तो जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किसने किया? बॉहलर ने किया। और बॉहलर ने एक समीकरण बताया NH4CnO। ठीक है, NH4CnO क्या है? ये क्या है? अमोनियम साइनेट है। क्या है? अमोनियम साइनेट है। NH4CnO क्या है? अमोनियम साइनेट है। इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? NH2CONH2। तो अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बनाया? यूरिया बनाया। क्या बनाया? यूरिया बनाया। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो क्या है? यूरिया है। NH2CONH2 कैसे बना? अमोनियम साइनेट से। और एक सेकंड, इसका निर्माण कैसे होगा? तो इसकी क्रिया कर देंगे NH3 प्लस HCNO। क्या है? HCNO। तो जब इसकी क्रिया करेंगे तो बनेगा हमारा NH4। क्या बनेगा? NH4CnO। क्या बनेगा? अमोनिया साइनेट। क्या बनेगा? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट बन जाएगा। ठीक ना? तो अमोनियम साइनेट को जब गर्म करने पर क्या बनता है? यूरिया। ये किसने बनाया था? बॉहलर ने। किसने बनाया था? बॉहलर ने बनाया था। इस का खोज हो जाने के कारण जो बॉहलर ने बता दिया कि इनऑर्गेनिक। ये क्या है? इनऑर्गेनिक। क्या है? अकार्बनिक। क्या है? अकार्बनिक। ये क्या है? कार्बनिक। क्या है? कार्बनिक है। तो अकार्बनिक से कार्बनिक का निर्माण हो गया, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया और बॉहलर ने पहली बार यूरिया बनाया जो कि क्या? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद में कोल्बे नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या किया कि एस्टिक का निर्माण किया। उसके बाद बर्थोले आए। बर्थोले ने क्या किया? बर्थोले ने क्या किया? अमोनिया का संश्लेषण किया। ठीक है ना? इस प्रकार से जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। अब अगला हेडिंग आपका है थोड़ा सा कार्बन का जो स्ट्रक्चर है में कार्बन मेथेन इथेन प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, उससे पहले पढ़ने से पहले हम बंध के बारे में जानते हैं। बंध जो होता है हमारा तीन प्रकार का होता है। एक होता है सहसंयोजक बंध, एक होता है वैद्युत संयोजक बंध और एक होता है उप सहसंयोजक बंध। देखो, एक होता है फर्स्ट क्या है? सहसंयोजक बंध। ठीक है। एक होता है वैद्युत संयोजक बंध
और तीसरा है उपसंयोजक बंध। ध्यान दो, जो सहसंयोजक बंध होता है किसे कहते हैं, उपसंयोजक बंध किसे कहते हैं, सॉरी वैद्युत संयोजक बंध किसे कहते हैं और उपसंयोजक बंध किसे कहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, जो बंध का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब बंध का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। देखो यह तीन प्रकार का होता है। यह कितने होता है, तीन होता है। एक होता है एकल सहसंयोजक बंध। क्या होता है, एकल सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसे क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजक बंध कहा जाता है। जैसे में आता है इसका मीथेन, क्या आता है CH4, क्या आता है मीथेन। जैसे क्या आता है H2 अणु, जैसे क्या आता है Cl2 अणु, क्या आता है Cl2 अणु आता है। देख लीजिए, जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक। कार्बन के चार तो क्या हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन H H और H। देखो कार्बन के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, एक एक होते हैं। क्या होते हैं, एक एक होते हैं। देखो अब क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्या करेगा, साझा करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन साझा करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले से और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले से क्या करेगा, साझा करेगा। यानी कि और हाइड्रोजन जो है वो अपना बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से पूरा करता है। एक अपवाद है, क्या है, अपवाद है। ये हुआ दो से, ये क्या हुआ दो से। कार्बन को अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए कुल कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए आपका दोनों के मध्य क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। क्या हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो क्या कहलाएगा, एकल सहसंयोजक बंध। क्या होता है, एकल सहसंयोजक बंध, ठीक है। समझा गया क्या होता है, एकल सहसंयोजक बंध। और कर लीजिए, हो गया। चलिए अब बच्चों अगला है आपका, ये हो गया मीथेन का। अब देख लेते हैं H2 का। ये रहा H और ये रहा H। H के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इस H बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगी, साझेदारी होगी, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखिए इसका भी अष्टक 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो गया, इसका भी अष्टक 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो गया। तो ये क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो क्या हुआ, H सिंगल बॉन्ड H। क्या हुआ, H सिंगल बॉन्ड H। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या है, क्लोरीन अणु। देखिए अगर देख लीजिए Cl क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। तो क्लोरीन क्या करेगा, 7 है, अष्टक पूरा करने के लिए क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, साझा हो गया। इसके पास कितना बचा, 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इससे साझेदारी कर लिया है। तो ये हमारा क्या होगा, 6 2 8। ये क्या हो गया, 6 2 8। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का। तो क्या हो गया, क्लोरीन क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ठीक ना। ये हो गया एकल सहसंयोजक बंध, ठीक है, हो गया। चलिए अगला है द्वि सहसंयोजक बंध। क्या हो गया, द्विसहसंयोजक बंध, यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणुओं के मध्य कम से कम दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो उसे क्या कहते हैं, द्विसहसंयोजक बंध कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, O2 मॉलिक्यूल, ठीक। अगला क्या है, C2H4 मॉलिक्यूल, ठीक ना। क्या है, C2H4 यानी कि क्या, इथीन है। क्या है, इथीन है। देखिए ऑक्सीजन, ये रहा O, होमो है, ठीक है ना। होमो का मतलब दोनों क्या है, परमाणु समान है। O के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, O के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है देखिए,
O का परमाणु क्रमांक 8, क्या होता है 8, ये होता है 2 कमा 6, क्या होता है 6, बारीक कक्षा में कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए दोनों परमाणु सेम है, इसको क्या किया डॉट्स दिखा दिए। अब देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए 8 चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसके पास भी 6 है, अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए 8 चाहिए। तो ये अपना क्या करेगा 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, क्या करेगा 2-2 का, तो 4-4 8, 4-4 8, ठीक ना, क्या हो गया डबल बॉन्ड, क्या हो गया डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं द्विसहसंयोजक बंध। देखो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लेते हैं उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर, क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर, क्या बोलते हैं बॉन्ड, क्या बोलते हैं बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लेते हैं उसको बोलते हैं लोन पेयर, क्या बोलते हैं लोन पेयर, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ये होता है बॉन्ड, मतलब बॉन्ड पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड भाग लिए, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले लेते हैं उसे बोलते हैं लोन पेयर या बोलते हैं इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन, ठीक है हो गया। चलिए आगे देखिए एग्जांपल नंबर अगला है, एग्जांपल देखिए C2H4, क्या है C2H4, ठीक। आपका जो C2H4 है देखिए C, ये रहा C और C, यहां पर एक H, यहां पर एक H, यहां पर एक H और यहां पर एक H, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको आय कर देते हैं, अब नोट कर लीजिएगा O डबल बॉन्ड O, ठीक। अब देखिए कार्बन के जो वैलेंस शेल है उसमें कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें 2 मॉलिक्यूल है, एक C है और एक H है, तो C को दिखा रहे हैं डॉट से, इसको दिखा रहे हैं क्रॉस से, किससे क्रॉस से। हम पहले ही बता चुके हैं कि हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक कार्बन से यहां ले लेगा, ठीक कार्बन से, और ये क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहां से, अब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला H और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला H। देखो कार्बन के पास 4 है, 2 की शेयरिंग कर दिया, इसके पास कितने बचे अभी 2 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दिया 2 बचे, तो क्या करेगा ये आपस में क्या कर लेंगे शेयरिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे शेयरिंग कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, तो क्या होगा C डबल बॉन्ड C, क्या होगा C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, तो क्या हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, क्या हुई है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, अगला हेडिंग है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक ना, त्रिसहसंयोजक बॉन्ड, त्रिसहसंयोजक क्या होता है त्रिसहसंयोजक बंध। तो दो परमाणुओं के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होती है तो उसे त्रिसहसंयोजक बंध कहा जाता है। दो परमाणुओं के मध्य जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो क्या कहते हैं त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे फर्स्ट है N2 और सेकंड है C2H2, क्या है C2H2। देखिए N और ये क्या है N, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। देखो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 है 3 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। N कितने बचे यहाँ बचे 2, यहाँ बचा 2, 6 2 8, 6 2 8, तो क्या हो गया आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, क्या हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए C2H2 एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए C2H2, तो C यहाँ पर C, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए तो हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए 2, एक ले लिया कार्बन से, ये रहा C और ये रहा C, इस वाले हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, कार्बन से एक साझा कर दिया, ये वाला कार्बन एक साझा कर लिया 3 बचा, ये वाला भी कार्बन एक साझा कर लिया 3 बचा, तो क्या करेंगे तीनों क्या करेंगे साझा कर लेंगे ट्रिपल से, 6 2 8, 6 2 8, इसका तो
इसका 2। तो क्या हो गया बच्चों, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच। तो क्या हो गया आपका ट्रिपल सहसंयोजक बॉन्ड, त्रि सहसंयोजक बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सहसंयोजक बॉन्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं, एकल, द्वि और त्रि, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए पूरा चैप्टर 2 वीडियो में खत्म करेंगे, एक वीडियो ये और एक वीडियो इसके अगला जो वीडियो है, उन दोनों वीडियो में हम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे। और आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। और बच्चों थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला हेडिंग है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है ना, थोड़ा एक बताते हैं कार्बनिक रसायन की परिभाषा। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो कार्बनिक रसायन कार्बन से संबंधित है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The branch of science in which deals with the study of carbon and their carbonic yaugic and their carbonic compound known as the organic chemistry। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। अगला हेडिंग है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक ना, में कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति में पहला हेडिंग है कार्बन की संयोजकता। क्या है, कार्बन की क्या है, कार्बन की संयोजकता। ठीक ना, एक बार विजिबिलिटी देख लें, ठीक है। चलो कार्बन की संयोजकता। अच्छा बोलो, देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। क्या होता है, 6। और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विभेदन होता है 2,4। क्या होता है, 2,4। तो के वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यानी 2,4 क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी जो आपका जो बाहरी कक्षा है उसमें कितना है, 4 है। क्या है, 4 है। और ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ठीक ना, ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, आसानी से सहसंयोजक बंध बनाते हैं। देखिए जैसे ये कार्बन है, ठीक, क्या है, ये कार्बन है, 4 एकल बंध, 4 एकल बंध, 4 एकल बंध। ठीक, अब आगे देखिए सी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक, देखिए इसमें क्या है, 2 एकल बंध और एक द्विबंध। ठीक, 2 एकल बंध, देख लीजिए 2 एकल बंध और एक द्विबंध है। क्या है, द्विबंध है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन R4, all 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड आर द सिंगल बॉन्ड। क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो जो हमारा पहला वाला है ये कार्बन क्या है, चारों का चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। और हमारा सेकंड वाला जो कार्बन है वो क्या है, इसमें एक क्या है, डबल बॉन्ड है और 2 क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब आगे देखिए फर्स्ट आर सिंगल एंड सेकंड आर ट्रिपल बॉन्ड। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि एक त्रिबंध, एक क्या है, एकल बंध। क्या है, एक एकल बंध। अब देखिए अगला वाला क्या है, चौथा वाला डबल बॉन्ड सी डबल। ठीक ना, यानी कि इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड, क्या है, 2 द्विबंध है। ठीक, तो फर्स्ट वाले जो पहला कार्बन है 4 एकल बंध, दूसरे वाले कार्बन में एक द्विबंध और 2 एकल बंध।
तीसरे वाले में एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या है, इस कार्बन में दो क्या है, डबल बॉन्ड है। अतः इस प्रकार से जो कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो चारों क्या करते हैं, चारों अपना बंध का निर्माण कर लेते हैं। अतः कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अतः कार्बन संयोजकता कितनी होती है, 4। क्या होती है, 4 होती है, ठीक ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब देखिए अगला हेडिंग है, इसकी जो कार्बन की संरचना देखते हैं तो सिंपल जो हमारा मेथेन अणु क्या है, मेथेन अणु है। तो कार्बन की जो 4 इलेक्ट्रॉन है चारों क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे। क्या लेंगे जी, चारों के चारों क्या करेंगे, बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेंगे। ठीक, तो अगर चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे तो अगर चारों के चारों अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, क्या है, अटैच हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच का जो कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। क्या होता है, 109 अंश 28 मिनट, ठीक ना। और जो इनकी संरचना होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय। क्या होती है जी, चतुष्फलकीय। क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। क्या होती है, चतुष्फलकीय संरचना में पाया जाता है। ठीक, चलो अगला हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध होता है। ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध होता है उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्केन। क्या है, एल्केन। अगला होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध और त्रिबंध होता है उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें आता है एल्कीन और एल्काइन। क्या आता है, एल्कीन और एल्काइन। क्या आता है, एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, परिभाषा हम लिखवा नहीं रहे हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक में पढ़ के किताब से लिख लीजिएगा। अब आता है कार्बन की श्रृंखला। क्या होती है, कार्बन की श्रृंखला। ठीक है ना, तो हम कार्बन की श्रृंखला लिख रहे हैं और उसका क्या नाम होता है उसको लिख रहे हैं। जैसे फर्स्ट है C1, क्या होता है C1, सेकंड है C2, थर्ड है C3, C4, C5। ठीक ना, तो जो C1 होता है उसे बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। C2 से क्या होता है, सॉरी एथ। क्या होता है, एथ। C3 से क्या होता है, प्रोप। इससे क्या होता है, ब्यूट। C5 से क्या होता है, पेंट। अगला आपका है C6, C7, C8, C9। ठीक ना, और ये क्या है C10। ठीक, देखिए C6 होता है हेक्स। क्या होता है, हेक्स। C7 से क्या होता है, हेप्ट। क्या होता है, हेप्ट। C8 से क्या होता है, ऑक्ट। क्या होता है, ऑक्ट। C क्या होता है, नोन। क्या होता है, नोन। C10 से क्या होता है, डेक। क्या होता है, डेक। ठीक है, तो कार्बन की श्रृंखला C1 फॉर मेथ, C2 फॉर एथ,
C3 for probe, C4 for butte, C5 for pent, C6 for hex, C7 for hept, C8 for oct, C9 for non और C10 for tech होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया। ठीक है, अगला आपका हेडिंग है सजातीय श्रेणी। क्या है? सजातीय श्रेणी। इसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, इसको समजातीय बोलते हैं, समजातीय बोलते हैं, समजातीय, सजातीय चाहे समजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। तो ये क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसको जिसमें अणु भार, सॉरी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें उनके अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो और जिनके प्रत्येक सदस्य में क्या हो? क्रियात्मक समूह क्या हो? समान हो। क्या हो? क्रियात्मक समूह समान हो और उसमें CH2 क्या होता है? CH2 या 14 यूनिट का अंतर हो, उसे क्या कहते हैं? सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। ध्यान सुनिए, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसको इसमें उसके अणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो और उनके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह हो, तो उनमें CH2 या 14 यूनिट का अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल ये है CH4 और C2H6। ठीक ना? देखिए ये दोनों क्या है? सजाती हैं। देखो जैसे 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया, एक बचा कार्बन, 6 कार्बन में से 4 कार्बन गया, क्या बचा? 2 कार्बन। कितने का अंतर है? CH2 का अंतर। ठीक है, ये तो हो गया एल्केन से। अब देखिए एल्कीन, एल को हार देते हैं, CH3OH और C2H5OH। ठीक है, दोनों में क्या है? क्रियात्मक समूह समान है। क्या है? समान है। क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। ठीक ना? तो 2 कार्बन में से गया 1 कार्बन, तो क्या बचा? 1 कार्बन। 5 हाइड्रोजन में से घटा 3 हाइड, क्या बचा? 2 हाइड्रोजन। कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है। तो क्या कहेंगे? इसको हम सजातीय श्रेणी कहेंगे। अब देखते हैं अगला, देख लो। अगर ले लो उसमें कार्बोक्सिलिक CH3 COOH और C2H5 COOH। ठीक ना? दोनों में क्या है? ये क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो 5 कार्बन, 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटेगा, 1 कार्बन। 5 हाइड्रोजन में से 3 जाएगा तो 2 हाइड्रोजन। तो क्या है? CH2 क्या है? डिफरेंस है। क्या है? CH2 का डिफरेंस है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या है? सजातीय या समजातीय श्रेणी है। ठीक ना? चलो अगला हेडिंग आपका है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है देख लेते हैं। वो आपका अगला हेडिंग है क्रियात्मक समूह। क्या है? क्रियात्मक समूह है। हाँ बच्चों, अगला हेडिंग क्या है? क्रियात्मक समूह। छोटे छोटे परिभाषाओं को बता दे रहे हैं, फिर हम आगे बताएंगे। ठीक, क्रियात्मक समूह। अगला हेडिंग क्या बच्चों है? क्रियात्मक समूह। ठीक ना? तो कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक में जब हम किसी भी कंपाउंड या किसी भी समूह को, तत्व को पढ़ते हैं, तो उनमें अलग अलग समूह होते हैं। यानी कि जब कोई कार्बन की श्रृंखला में, देखो कार्बन की श्रृंखला 3 होती है। एक तो ये श्रृंखला होती है, ये श्रृंखला है। ठीक ना? इसे कहते हैं श्रृंखलन। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। इसे बोलते हैं स्ट्रेट चेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन। ठीक ना? एक होता है स्ट्रेट, क्या होता है?
स्ट्रेट चेन, ठीक है, इसे बोलते हैं ओपन चेन। क्या बोलते हैं? ओपन चेन। अब अगला आता है सेकंड, मान लो ये है, ये भी है, ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रांच चेन। क्या बोलते हैं? ब्रांच, ब्रांच चेन। और जो ब्रांच चेन होता है उसे कहते हैं हम शाखा। क्या बोलते हैं? शाखा श्रृंखला। और एक होता है क्लोज चेन। क्या होता है? क्लोज चेन। जैसे ये हम ऐसे कर दिए और क्या कर दिए? ऐसे कर दिए। क्या कर दिए? ऐसे कर दिए। ये पूरा बॉन्ड पूरा कर, इसे बोलते हैं क्लोज चेन। क्या बोलते हैं? क्लोज चेन। क्या बोलते हैं? क्लोज चेन। इसे होता है बंध श्रृंखला। क्या होता है? बंध श्रृंखला। तो कार्बन की श्रृंखला तीन प्रकार की होती है। एक होता है स्ट्रेट चेन, जिसे बोलते हैं सीधी श्रृंखला, सरल श्रृंखला। एक होता रेखित श्रृंखला बोलते हैं। सेकंड है ब्रांच चेन, जिसको बोलते हैं शाखित श्रृंखला। और थर्ड हमारा क्या है? क्लोज चेन, जिसे क्या कहते हैं? बंध श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, बात क्या आगे बढ़ेंगे? क्रियात्मक समूह। तो कार्बन की श्रृंखला में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अगर कोई तीसरा परमाणु आ जाए, कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई तीसरा परमाणु लाइक एज क्लोरीन आ जाए, OH आ जाए, COOH आ जाए, यानी उन सब के आने से इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहा जाता है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अगर तीसरा कोई विषम परमाणु या विषम समूह आ जाता है जो कि अलग अलग गुणों की व्याख्या करता है, तो इस प्रकार की श्रेणी क्या कहते हैं? हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे ये रहा सी, इसमें क्या है? H है, H है, H है, Cl। क्या आ गया? Cl। अब जो हमारा Cl है ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से क्या है? अलग है। क्या है? अलग है। अब जैसे मान लो इसको हटा दें हम, यहाँ पे लगा दें H, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दें OH। क्या लगा दें? OH। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या है? अलग ग्रुप है। क्या है? अलग ग्रुप है। ये विषम ग्रुप है। क्या है? विषम है। तो ये क्या बताएगा? एल्कोहल बताएगा। क्या बताएगा? एल्कोहल। एक अलग से श्रेणी, एक अलग से सीरीज बताया, एक अलग सा ग्रुप बताया, तो इसे क्या कहेंगे? हम क्रियात्मक समूह कहेंगे। ठीक है, हो गया। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई तीसरा समूह आता है और वह उसके गुणों की अलग अलग व्याख्या करता है। इस प्रकार का जो समूह होता है क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिए? कार्बनिक रसायन पढ़ लिए, जैव शक्ति सिद्धांत पढ़ लिए, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत पढ़ लिए, कार्बन की संयोजकता पढ़ लिए, उसके बाद हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए, उसके बाद हम क्रियात्मक समूह पढ़ लिए, उसके बाद हम जातीय श्रेणी पढ़ लिए। अब हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सभी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल और आगे के जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हम बताएंगे IUPAC। ना बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें।